हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 10 में जो है हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल के बारे में समझने वाले हैं, जिसके अंदर जो है वीकली कैंडल को हम डेप्थ में समझेंगे। वीकली कैंडल के अंदर जो है टोटल 5 डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, एंड ये एक पूरी वीक की रेंज होती है। एंड इसको समझना इतना आसान नहीं है। अब डेली कैंडल में होता क्या है आपको पता होता है, लाइक ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बनाया एंड क्लोज हुआ, या ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया एंड क्लोज हुआ। ओएच एल सी, ऑयल एच सी, ठीक है। आपने ये पहले सीखा होगा, राइट। मैंने जो है मैक्सिमम सेरेना में इसको कवर किया था। नाउ वीकली कैंडल भी इसी तरीके से वर्क करती है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, बट के अंदर डे जो है 5 डेज रहते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे को निकाल के थर्ड डे जो है हाई बनाता है और फ्राइडे लो बनाता है। समटाइम्स फर्स्ट डे ही हाई बना देता है एंड ट्यूसडे या वेनसडे जो है लो बना के बाकी का जो नेक्स्ट डे है, थर्सडे और फ्राइडे, वो साइडवेज हो जाता है। तो हमें नहीं पता कि वीकली कैंडल कैसे वर्क करता है, किस तरीके से मोमेंटम होता है, किस तरीके से उसके अंदर प्ले किया जाता है, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी समझोगे। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जस्ट कैंडल्स को देखो, ठीक है। ये एक वीकली कैंडल्स है। नॉर्मली आपको चार्ट पर ऐसे ही देखने को मिलती है। जब भी आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हो, आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। माफ करना, बैकग्राउंड से जो है कुछ पटाखे फूटने के अगर नॉइस आ रहे हो तो मुझे माफ करना, बिकॉज उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। फेस्टिवल का माहौल है एंड थोड़ा बहुत नॉइस होगा। जहाँ तक है माइक जो है इसको कैप्चर ना करे, बट इन केस थोड़ा बहुत अगर कैप्चर कर रहा होगा तो वो आप थोड़ा हैंडल कर लेना। बहुत स्मॉल जो है उसका नॉइस रहेगा। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये सारी वीकली कैंडल्स हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो? मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एंड इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको जरा ऑब्जर्व करो एंड समझो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या सारी कैंडल एक जैसी है? वीकली कैंडल जो भी है, वो चाहे ये वाली हो, 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 कोई भी हो, यहाँ पर जितनी कैंडल्स है, क्या सारी वीकली कैंडल्स एक जैसी है? क्या सारे वीकली कैंडल एक कलर की है? क्या सारे वीकली कैंडल्स के साइज एक है? क्या सभी लॉन्ग कैंडल्स हैं या सभी शॉर्ट्स कैंडल्स हैं? या शॉर्ट लॉन्ग है या फिर मिक्स में है? ऑब्जर्व करो। ये हर एक चार्ट में तुम्हें वीकली कैंडल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये देखो, साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व करो कि सभी की फुल बॉडी है, या सभी की फुल विक्स है, या किसी की कुछ विक्स है, कुछ किसी की कुछ बॉडी है, या विक बड़ी बॉडी छोटी, या बॉडी बड़ी विक छोटी, या किसी की विक भी नहीं है, रेयरली विक देखने को मिल रही है। क्या है यहाँ पर? नाउ अब ये सोचो कि अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, हर वीकली कैंडल अलग अलग तरीके से बन रहा है, कुछ डोजी टाइप में बन रहा है, कुछ फुल कैंडल्स बन रही हैं, कुछ के अंदर जो है बड़ी विक्स है, बॉडी छोटी है, किसी के कलर चेंजेस हैं, ठीक है। फुल बॉडी है, फुल बॉडी है, विक बड़ी है, ठीक है। विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, राइट। विक छोटी है, बॉडी बड़ी है ना। तो सब अलग अलग तरीके से इसके अंदर बिहेवियर हो रहा है। नाउ इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर देखो, ये वाले जोन में मैं जा रहा हूँ, ये कैंडल के जोन में, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये कैंडल के ए में मैं जा रहा हूँ। मैं अगेन वीक में चला, एंड ये वीक की कैंडल है, ये डे की कैंडल है, ठीक है? इस डे में हुआ क्या? फर्स्ट डे जो है बहुत बड़ा बना, राइट, यहाँ से यहाँ तक का, एंड इसके अंदर पूरी वीक रही, ठीक है। मैं अगर इसको और जूम करूँ तो देखो, पूरी वीक रही। उसके बाद 2 दिन इसी के अंदर रहा, थर्ड डे इसके हाई पे गया, इस कैंडल के हाई पे, एंड फोर्थ डे जो है यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ये इस वीक की स्टोरी है, ये स्टोरी इस वीक की है, ठीक है। ये जो वीकली कैंडल थी,
इस वीकली कैंडल की स्टोरी डेली में ऐसा था, राइट। अब इसके पहले का अगर हम चले तो मान लो ये वाला लेते हैं, है ना। देखो, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे कंटिन्यू फॉल होता गया, फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग। इसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी दोनों अलग अलग है। कोई सेम चीज लग रही है इसके अंदर? कोई भी सेम चीज? इसके बीच वाला वीक देखो, फर्स्ट वीक थर्ड वीक, तो ये सेकंड वीक देखो, इसकी अपनी स्टोरी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गिरा और थर्ड की कैंडल के अंदर ही जो है बाकी के दोनों कैंडल्स चले गए, जैसा मैंने आपको बताया। मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे को लो बनाया एंड उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे फिर साइडवेज हो जाते, थर्सडे फ्राइडे साइडवेज हो गया। इसमें मंडे को ही गिरा, बाकी सारे दिन साइडवेज। इसमें स्टार्टिंग के चारों दिन गिरे और पांचवें दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग। सबकी अपनी एक स्टोरी है, हर एक वीक की। एवरी वीक कुछ ना कुछ नया होता है, एवरी वीक कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हर वीक के अंदर पिछले वीक से और इस वीक में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा या फिर जुड़वा देखने को मिलेंगे, नहीं। इसके पहले का वीक अगर आप देखो तो फ्राइडे थर्सडे वेनसडे ट्यूसडे एंड मंडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे पूरा वीक गिरा है। और इसके पहले का वीक देखोगे तो फ्राइडे थर्सडे वेनसडे ट्यूसडे एंड मंडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे साइडवेज, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे रैली। ये पूरी वीक अलग, ये पूरा वीक अलग, सारे वीक अलग अलग है। वीकली में कैंडल्स जो दिख रही थी उसके हिसाब से, जैसे वीक बढ़ी तो इसमें वीक बढ़ी है तो बाकी के दिन साइडवेज, बॉडी कम है वॉल्यूम कम है। जिसमें बॉडी फुल है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गिरा है। जो जो बॉडी छोटी है उसके अंदर बहुत छोटी रेंज बनी है, बहुत लो मोमेंटम आया। मैं कौन से रेंज की बात कर रहा हूँ? मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ कि वीकली कैंडल छोटी है तो डेली में लो वॉल्यूम। सेम 1 आवर में अगर इसमें आप चाहोगे तो इसमें वीक बड़ी बनी थी, ये वीक बनी, ठीक है। एंड ये इसके अंदर पूरा डे, आने वाले 3 4 दिन जो थे मंडे के बाद के सारे दिन साइडवेज। ये एक छोटा रेंज था वीक का, ये वीक पूरा छोटा रहा देखो। एंड ये मंडे टू थर्सडे तक गिरता रहा और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर देखो ये वीकली प्रोफाइल, ये वीकली प्रोफाइल और ये वीकली प्रोफाइल। इसी में हर एक वीकली प्रोफाइल दिखा दूंगा, सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, आप एक ना एक ट्राई करके देख लो। ध्यान से देखो इसको। मैं स्क्रीन और बड़ी कर दी है, ठीक नाउ। तो अब मुझे ये बताओ कि एक सेटअप को लेकर क्या तुम प्रॉफिट बना सकते हो? तुम्हारे सामने क्लियर है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। पूरा का पूरा चीज, सारी की सारी चीज जो बता रही है वो चार्ट बता रही है। बताओ मुझे। मैं तुम्हें एक सेटअप दे दूं, एक स्ट्रेटेजी दे दूं, जैसे यूट्यूब में हर कोई देता है, एक से बढ़कर अभी जो है ज्ञानी आ चुके हैं असम से आईसीटी के अंदर ही, एक से बढ़कर है। ये सेटअप फॉलो कर दो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी मार्क करो, हो जाएगा। क्या लगता है? तुम्हारे सामने हर वीक नया है और फिर तुम सेटअप वर्क करते हुए देखोगे, वो तो एसी कंडीशन में बताएगा और एसी कंडीशन में आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, फिर एसी कंडीशन में क्या, फिर इसकी स्ट्रेटेजी आप इसमें अप्लाई करोगे और तुम्हारा लग जाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई करोगे, लग जाएंगे। लॉन्ग टर्म में वो वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में एक रिजल्ट बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। ऑनेस्टली बताओ, वो खुद नहीं जानते। क्या तुमने मुझे रोज ट्रेडिंग करते हुए देखा है? नो। क्या मैं रोज स्टोरी चढ़ाता हूँ? नो। मंथ में रेयरली 4 to 5 डेज अभी ट्रेडिंग होती है एंड उसके अंदर $7,000 $8,000 या $12,000, दैट्स इट।
ऐसे 4 ट्रेड हो गए एंड 25 से 30 हज़ार डॉलर हो गए, दैट्स इट, बात खत्म। उतने में मेरी फैमिली अच्छे से चलती है। देखो, वीकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ठीक है। वीकली जो कैंडल है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डिसिप्लिन। मैं अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वीकली रेंज को कैप्चर करने के लिए सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। मैं अभी इसके अंदर फ्रैक्टल समझाऊंगा आपको, इसके अंदर आपको पीडीआरएस का मैट्रिक्स समझाऊंगा, इसके अंदर जो है मैं आपको फ्रैक्टल के जो सीक्वेंस है वो सारी चीज़ों को मैं समझाऊँ मंथली टू 1 आवर तक के। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम जोन को लेकर चलना है, किस हिसाब से जो है बिहेव करना है, लेकिन फिर भी एंड में एक चीज आएगी, वो है डिसिप्लिन, जो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे पता है? क्योंकि जब कोई गाली देता है, मारना गुस्से में अगेन जो है उसके खिलाफ जो है आंसर देना बहुत आसान होता है। तुरंत मुंह उठाया और गाली दे दी, उससे भयंकर गाली दे दी, ऐसी गाली दे दी कि उसको दिल को छुभे। हम ये चाहते हैं हमेशा, क्योंकि मैं भी गाली देता हूँ, आप भी गाली देते हो, कभी भी कुछ बहस हो जाती है तो हम हमेशा उसको और ज्यादा छुपे या उसको और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए वैसा हम देते हैं, या हाथ उठा देते हैं। वो आसान है। मुस्कुरा के इग्नोर कर देना या ध्यान ना देना, नोटिस ना करना, वो मुश्किल है। 100 में से 1% भी उसको नहीं कर पाता। सेम चीज, तुम ये सारी चीजें सीख जाओगे, मार्केट में जाओगे, चार्ट को देखोगे, एंड चार्ट को देखने के बाद जो है तुम्हें कोई ना कोई जगह ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे ट्रेड कर लेना चाहिए, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 20 पिप्स, 15 पिप्स मिल जाएंगे, थोड़े पिप्स मिल जाएंगे। वही तो वो चाहता है, बिग प्लेयर्स वही तो वो चाहते हैं। हम्म? और तुम वैसा करते भी हो, तुम्हें पता है कि वो चाहते हैं, फिर भी तुम वैसा करते हो। मैं भी करता हूँ, बट रेयरली। और अभी इसको बहुत हद तक मैंने काबू किया। अब नाउ इसको समझो कि ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि लाइक आपने आए और आपने देखा और चले गए। मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए। ये धीरे धीरे काबू में आएगा। तुम फेल होते हो, तुम बार बार इसमें घुस जाते हो, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम चाहते हो बदलना, तुम चाहते हो कि मैं ना करूं, फिर भी तुम करते हो, तो रिग्रेट मत करो। इसे समझो कि मैं भी कर पा रहा हूँ, मैं भी इसमें फेल हो रहा हूँ। तो वो कोई नई या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम कितनी बार कितने आसानी से ट्रैप हो जाते हो वो मायने रखता है। चेंजेस लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। नाउ, मैंने आपको पहले बताया कि देखो क्या डिफरेंस है। हर कैंडल्स अपनी अलग अलग स्टोरी बताता है, अलग अलग अपनी एक रेंज बताता है, अलग अलग एक मोमेंटम, एक चार्ट बनता है। सब में एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए क्लियर आंसर है जो ये चाहते हैं, जो इसके पीछे हैं कि हमें एक ऐसा सटीक और एक ऐसा इजी सेटअप मिल जाए जिससे हम बैठे बैठे पैसे बना सके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये तुम्हारी आंखों के सामने है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं गलत हूं तो मुझे साबित करके बता दो। आई नो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो। तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं दबे हुए हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो। तुम चाहते हो कि इसका इजी सॉल्यूशन मिल जाए, तुम अपने आप को एक धोखे में रखना चाहते हो। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ, तुम्हें वो इमेज से बाहर आना पड़ेगा, वो सोच से बाहर आना पड़ेगा, और तुम्हें रियल इमेज को देखना पड़ेगा। रियलिटी भाई यही है, और तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये मुझसे नहीं होगा, जाओ फिर। नो डाउट बकवास है, लेकिन वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है। वीकली कैंडल को समझाने के लिए शुरुआत मुझे यहीं से करनी पड़ेगी। मुझे समझाना पड़ेगा कि क्यों ये जरूरी है और इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊं,
क्या क्या चीजें फेस करने को मिलती है, उसका एग्जाम्पल बताऊं, उसके बाद ही मैं ये सेटअप को समझा सकता हूँ, ये चीजों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और ये फिर बेहतर तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में जो है वर्क करते हुए तुम्हें देखने को मिलेगी। नाउ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल। ठीक है, पहली चीज, डिसिप्लिन होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी जगह का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीकली जोन है। वीकली जोन के अंदर एक जगह ऐसी आती है जहां से हमें बाय या सेल करना होता है, और वहां से फिर वो वीक का लो या वीक का हाई बनता है। डिपेंड करता है आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या वो वीकली कैंडल बाय या सेल की बनी है। मान लो वीकली कैंडल बाइंग की बनी है, तो एक ऐसा लो पॉइंट आता है जहां से तुम्हें बाय करना है। आई एम राइट? एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी जगह आती है जहां से तुम्हें बाय करना है, लेकिन क्या तुम उस जगह के लिए वेट करने को रेडी हो? मैं इसको भी चार्ट में लोअर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूंगा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज है, एक जगह जहां पर वो आएगा, जो अपना लास्ट मूव देगा, एंड उसके बाद ओवरऑल वो अपने हाई तक जाएगा या अपने लो तक जाएगा जहां पर उसको जाना है। अगर अप कैंडल है तो हाई तक जाएगा और पहले लो बनाना आएगा, तो वो लो से उठाना है और हाई पे सेल करना है। और सेम चीज अगर सेलिंग की कैंडल है तो हाई से सेल करना है एंड लो पे बुक करना है। ये जो टूल है, ये तुम्हें इतना आसान लगता है, इतना सिंपल लगता है, बट ये इतना सिंपल है नहीं। ये सबसे पावरफुल टूल है, ये सबसे बेहतर टूल है तुम्हारे पीडीआरएस मैट्रिक्स में, जो तुम्हें बताएगा कि कौन सी जगह सही है और कौन सी जगह तुम्हें वेट करना है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम मंथली टू 1 आवर के जो सीक्वेंस है उसको भी हम समझेंगे। नाउ, जैसा आपने यहां पर देखा, हर एक कैंडल की अपनी एक स्टोरी है। कंटिन्यू रैली होना, लास्ट पार्ट को टैप करने आना, ठीक है, ये बायस की भी अपनी एक स्टोरी है। ये आप धीरे धीरे समझोगे। लेकिन यहां पर देखो, बड़ी सेलिंग कैंडल, फिर ये नीचे आया, एफईजी टैप किया, फिर इस बड़ी सेलिंग कैंडल के लास्ट पीओई को टैप करने गया। तो ये समझना कि पिछले वीक ने क्या किया है और ये वीक क्या हो सकता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगेन आपको एक्सप्लेन करूं, देखो, ये वीक सेलिंग आई, नेक्स्ट वीक एफईजी तक गया, एफ स्टार्टिंग के 2 दिन क्या हुआ, एफईजी टैप हुआ। तो यहां पर तुम्हें समझना था कि एफईजी टैप हो चुके हैं, इंटरनल टारगेट मेरा ये कैंडल का लो लास्ट पीओआई है, तो यहां कहीं से मुझे उठाना है और लास्ट पीओआई पे बुक करना है। फिर इसके हिसाब से नेक्स्ट क्या हो सकता है, या तो इसके लास्ट पीओआई तक, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा, लास्ट पीओआई हर्डल है, एंड मंथली बेरिस है। मंथली कैसे बेरिस है? मंथली कैंडल कंटिन्यूसली 2 कैंडल बुलिस है यहां से यहां तक, और जब भी 2 मंथ या 3 मंथ कंटिन्यू बुलिस रहता है तो थर्ड मंथ जो है या 4 मंथ जो है बेरिस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उसके लास्ट पीओआई को डन कर सके। तुम यहां पर देख लो, 2 मंथ 3 मंथ कंटिन्यूस बुलिस था, उसके बाद ये बेरिस और ये मंथ बेरिस और लास्ट पीओआई डन, फिर अगेन बुलिस और फिर लास्ट पीओआई डन करने आ रहा है। सेम चीज, 3 मंथ बुलिस, लास्ट पीओआई डन, अपसाइड, 2 मंथ बुलिस, लास्ट पीओआई डन, 2 मंथ बुलिस, ये बेरिस कैंडल बनी, 2 मंथ, तो लास्ट पीओआई डन, एंड ये समझना है ये चीजों को। देखो, ये जो एक्सप्लेन करना है ना, ये एक्सपीरियंस है। मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये जो लेक्चर है, ये अभी तक जो 20 मिनट गए, ये कोई टॉपिक या कोई स्ट्रेटेजी या कोई लाइक फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस को बयां कर रहा हूँ यहाँ पे, कि चार्ट को देखने का क्या नजरिया होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, रीजन क्या है, क्या होता है, कैसे चार्ट को देखना है, कैसे ये समझना है कि अगला वीक क्या होगा। इसको ध्यान से समझो, इसको समझना है कि अगला वीक क्या होगा या नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है।
और उसके बिहाफ पर जो है आप एक डायरेक्शन सेट कर देते हो, फिर आप सारे ट्रेड ले पाओगे। ये इसका पार्ट है। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता दूं और ये सारी चीजें समझाने भूल जाऊं कि यार देखो, ये मंथ दो बुलिस बनी है तो फिर ये रीसेट के रिटेस्ट के लिए जो है आपको माइंड अपना जो है रेडी रखना है, और आप इस माइंड को मैं ये आपको बताऊं ही ना, और आप माइंड को रेडी ना रखो और आप डायरेक्ट ये लिक्विडिटी टारगेट करोगे तो क्या होगा? आप डिस्काउंट से लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करते जाओगे, बट हर डिस्काउंट तुम्हारा टूटता जाएगा और प्रीमियम से सेलिंग आती जाएगी। तो पहले ये समझना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट कौन सा है, हम कहां पर जा रहे हैं और हम कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। क्या हम इसको 1 वीक या 2 वीक तक जाने वाले हैं? इस जगह पर क्या हम 3 दिन में पहुंच गए तो आने वाले वीक आने वाले डे में और नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। अब हमें ऊपर जाना है। जैसे यहां पर देखो, ये 1 मंथ बेरिस, उसके बाद स्टार्टिंग के मंथ जो है, अगर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं, ये वीकली देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट वीक में ही हमने लास्ट पीओआई डन कर दिया। तो अब फर्स्ट वीक में ही हमने पीओआई, फर्स्ट वीक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डे मंडे को, फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे में ही जो है हमने पीओआई डन कर दिया, तो बाकी के 21 दिन क्या होंगे? फिर क्यों हम 21 दिन बेरिस माहौल बनाकर बैठे और सेलिंग के बारे में सोचे? ये डन कर चुका है। 1 आवर के चार्ट पर अगर हम आए, ठीक है, एंड 1 आवर के चार्ट में आने के बाद यहां पर हम देखें, ठीक, इस तरीके से, राइट, फिर इस तरीके से इक्विलिब्रियम अपसाइड अगेन। यहां पर अगर आप देखोगे, ये पार्ट डिस्काउंट से, ये पार्ट इक्विलिब्रियम से, ठीक है। इस तरीके से सारी जर्नी चलती जाएगी। नाउ इसके अंदर टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, 1 आवर 4 आवर, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। डेली कैसे चेंज करना है, डेली के पीओआई को कैसे मिक्स करना है, वो बात की बात है, वो बात की बात है। और ये पीडीआरएस मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक, कौन सी जगह से कौन सी जगह तक, ये सारी चीजें ब्लॉक टू ब्लॉक, एफपीजी टू ब्लॉक, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ये अलग बात है। बट क्या हो, आप हर बार प्रीमियम से सेल के लिए रेडी हो और तुम्हारे लग जाए। क्यों? क्योंकि पहले समझना है कि आने वाला मंथ, आने वाले डेज, हम कहां पर जा रहे हैं। वीकली कैंडल के लिए, वीकली कैंडल को समझने के लिए उसके ऊपर की कैंडल मंथ को समझना पड़ेगा कि मंथ के बायस कहां पर है, मंथ कहां पर जा रहा है, और उसके बिहाफ पर जो है आप वीकली कैंडल प्ले कर पाओगे। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स की कैंडल्स रहती है, 22 दिन के आसपास रहते हैं, एंड वो 22 दिन फिर उस हिसाब से आप समझ पाओगे। आपका 1 मंथ का कैंडल को समझना, ये इमेजिन करना कि वो 1 मंथ का कैंडल कहां पर जाएगा, आपने समझा कि ऊपर जाएगा, दैट्स इट। आपको आने वाले 4 वीक के बायस पता चल जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको डिस्काउंट से बाय करना है। हाँ, ठीक। अप डाउन हो रहा है। नो, 4 आवर। अब क्या है? 4 आवर। अगर 4 आवर में आप यहां से यहां देखो तो भी डिस्काउंट में आ चुका है, यहां से यहां देखो तो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, राइट नाउ। तो हाई, इक्विलिब्रियम, लिक्विडिटी एंड 1 आवर पूरा चार्ट अलग था, ठीक है। 1 आवर में अगर आप यहां से यहां देखोगे, इस जगह से इस जगह तक, लो टू हाई, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट, जो सबसे लास्ट पार्ट था ये वाला, इस लास्ट पार्ट पे ये आया हुआ
बट टाइम फ्रेम चेंज करना जरूरी है, क्योंकि 1 आवर के इक्विलिब्रियम को टैप करना आया है, तो 4 आवर की भी एक रेंज बनती है, कभी ना कभी 4 आवर के रेंज पे भी वो टैप करने आएगा। ये डेली और डेली का इक्विलिब्रियम लेवल विथ ऑर्डर ब्लॉक। तो कभी ना कभी डेली के टाइम जोन पे भी आएगा, एक एक जगह आएगी जब डेली पे भी वो आएगा। डेली की जगह आने के लिए डेली के जितना टाइम लेगा, 1 आवर की जगह पर आने के लिए 1 आवर जितना टाइम लेगा, 4 आवर की जगह पे आने के लिए 4 आवर जितनी टाइम लेगा। इधर से इधर आने के लिए देखो, आप तकरीबन 10 एक घंटे लगे होंगे। इधर से इधर आने के लिए 20 दिन लगे, इधर से इधर जाने के लिए, क्योंकि डेली के लिए डेली के हिसाब से टाइम काउंट होता है, इधर 1 आवर के हिसाब से काउंट होता है। 12 घंटे से कम में ये आ गया, 20 दिन महीने से कम में ये आ गया। को समझो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये कितना लाइक मैं आसानी से तुम्हें समझा पा रहा हूँ, या ये तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं इसको चाहकर स्किप भी कर सकता हूँ और आसानी से जो है एक स्ट्रेटजी छोटी सी चीज और निकल सकता हूँ। लेकिन को समझना जरूरी है। ठीक, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। डेली लास्ट ऑर्डर ब्लॉक डाउन, अपसाइड डाउन, ठीक है। नाउ 4 आवर एमएसएस हुआ, एफएजी बना, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से देखो, प्रीमियम पे आया सेल, प्रीमियम पे आया सेल, प्रीमियम पे आया पीओआई सेल, इक्विलिब्रियम आया सेल, यहाँ पे डन हुआ, और फिर तुम्हारा ये बाइंग जर्नी स्टार्ट। दो तरीके की प्राइस डिलीवरी होती है। पहला होता है पुल बैक, एंड सेकंड कंटिन्यूएशन की रैली। और इसके अंदर सबसे हार्ड पार्ट जो है वो है पुल बैक। मैं इसको आज एक्सप्लेन करने वाला था, बट मैंने सोचा कि मुझे जो है ये समझाना पहले जरूरी है। मैं इसको फिर कभी भी समझा सकता हूँ, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा सकता हूँ, वो बात की बात है। लेकिन ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है, ये मुझे अभी समझाना जरूरी है, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम को अभी स्टडी कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम के केस को हम समझ रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम को स्टडी करके वीकली टाइम फ्रेम को केस को अगर हम समझ ले और उसका कोई पार्ट हम मिस करते तो फिर वो डेली में ऐड करना थोड़ा कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। तो सारी चीजें अगर मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ तो बेहतर रहेगा। क्या नीलेश भाई, आप इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हो? आप यहाँ पे क्या कहने की कोशिश? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी वीक की कैंडल है, ठीक है। ये इसके अंदर की वीक है। नाउ पहला क्वेश्चन, सिंपल, मैं एकदम बेसिक से एकदम डिटेलिंग में और एकदम बारीकी से जा रहा हूँ। ये कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन और रेड, ब्लू या ब्लैक? सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रेड या ग्रीन? एकदम आसानी से। बेरिश बनेगी या बुलिश? कैसे पता चलेगा? इसने पहले क्या किया है उससे, इसके बायस क्या बोल रहे हैं उससे। ये
कहाँ की तरफ टारगेट कर रहा है, अप या डाउन? पिछले 2 वीक्स या 3 वीक्स में क्या हुआ है उससे। ठीक। मंथली क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं डाउन जाना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि 3 मंथ जो है मैं कंटिन्यूसली अपसाइड गया हुआ हूँ, तो मैं अब डाउन जाना चाहता हूँ, ओके। और बिल्कुल कोई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ ये स्टार्टिंग के 2 वीक ऊपर गया। Now, मैं इसको थोड़ा सा कट करूँ। ये वीक कंप्लीट हुआ, अब ये वीक बना। कहाँ जाना चाहता है? डेली में अगर चले, से क्लियर होगा। डेली में रोकने वाला कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ और डाउन, वीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक तुम्हें इससे क्लियर हो जाएगा, तुम्हें इससे क्लियर हो जाएगा। नाउ हमें पता चला कि ये मंथ के ये पीओआई तक जाना चाहता था लास्ट, है ना, ये लास्ट पीओआई तक, और वीक के लास्ट, और डेली के लास्ट, ठीक है। तीनों पीओआई यहाँ पर है, ट्रिपल पीडी अरेज यहाँ पर है, ठीक है। और तीनों पीडी अरेज को ये ओवरलैपिंग के साथ जो है, तीनों पीडी अरेज को इसने डन कर दिया, ओके, डन। नाउ इमेजिन करो कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, आने वाले जो वीक है वो कहाँ जाएंगे। चलो इमेजिन करो कहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टारगेट 1, एंड ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो उसके वजह से जो है वो कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, ओके। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पर एक पिक्चर को आपने जरूर नोटिस किया होगा, उसको वापस नोटिस करो। फर्स्ट एक्सपेंशन, सेकंड नीचे, थर्ड ऊपर, एंड फोर्थ एक्स। क्यों नीचे? चलो आंसर दो, क्यों नीचे? पुल बैक क्यों? जैसा मंथ में 2 बुलिश कैंडल बनते हैं, वीक में 2 बुलिश कैंडल बनते हैं, या एक बुलिश कैंडल बनते हैं और फिर लास्ट पीओआई को डन करना आता है, सेम जब डेली में भी ऐसे बुलिश कैंडल या 2 बुलिश कैंडल बनते हैं तो रिटेस करने आता है, लिक्विडिटी बनती है उस रिटेस में, रिटेल ट्रैप होते हैं, एंड एक्चुअल में इनके फ्यूल हो जाने के बाद फिर ये मोमेंटम आता है। ये एक माइनर सा एक रूल है, एक माइनर सा एक नियम है, एक छोटा सा एल्गोरिदम का पार्ट है, जो हर कोई जानता है, हर बेसिक से एसएमसी ट्रेडर जानने वाला ये जानता है, बट वो भूल जाता है कि एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। यही गलती है। देखो, अगेन 2 कैंडल बुलिस, क्यों नीचे? इस कैंडल की लास्ट पीरियड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, लिक्विडिटी टर्न। नाउ कहां तक जाएगा? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। 1 आवर चले, ठीक, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहां से यहां तक, इस जगह से लेके इस जगह तक। नाउ यहां पर मैं अगेन डेली में जाऊंगा और मुझे ये बताओ, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, इस कैंडल का लास्ट पीरियड डन हुआ, हाँ। इन 2 कैंडल का लास्ट पीरियड डन हुआ, हाँ। तो अब ये नीचे क्यों, इसके नीचे जाएगा? नो, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई इसने इन 2 कैंडल के लास्ट को डन कर दिया, इसने
इन दो कैंडल ने इसके लास्ट पीओआई को डन कर दिया, तो अब बचा इस कैंडल का लास्ट पीओआई, इस पूरे रेंज का लास्ट पीओआई। तो इस पूरे रेंज का लास्ट पीओआई कहां पर होगा? यहां कहीं पे होगा। हम्म? और यहां पर हमें बेरिस बता भी रहा है। चलो अब देखो, अगेन दो कैंडल गिरा, फिर बुलिस। क्यों बुलिस? लास्ट पीओआई। क्या यहां पे हर्डल था? नहीं। फिर क्यों बुलिस? लास्ट पीओआई। बेरिस, बेरिस। क्यों बुलिस? कैंडल का लास्ट पीओआई। आया पार्ट? क्यों बुलिस? लास्ट पीओआई। पेरिस। ये देखो क्यों गया ये ऊपर, मिटिगेशन ब्लॉक। बुलिस, लास्ट पीओआई। क्यों गया ऊपर? ये जो मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके आया, तो उसके अंदर का लास्ट पीओआई टैप, पीओआई डन। ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये कहां पर जाएगा आने वाला वीक। अगर हम यहां पर देखें, ये मंडे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। फ्राइडे को ये पीओआई तक आ चुका है। ठीक है, मे भी थोड़ा और 1 आवर का छोटे नीचे बचा होगा, तो वो मंडे को डन कर देगा। फिर बाकी के 4 दिन कहां पर? ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी यहां पर। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। देखो वेनसडे ने क्या किया, क्या किया वेनसडे ने? इस कैंडल के लास्ट पीओ। इसी का रीजन है, मैं हर बार बोलता हूं कि जब तुम्हें एक लिक्विडिटी को टारगेट करना है, तो हमेशा यह ध्यान रखो कि वो लिक्विडिटी का जो टारगेट जिस डायरेक्शन में है, अगर वो ऊपर डायरेक्शन में है, तो पहले ध्यान रखो कि नीचे जो पुलबैक होता है, वो पुलबैक का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक डन हुआ हो, या लास्ट पीओआई डन हुआ हो 1 आवर का। तभी तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलेगा, पावरफुल सेटअप मिलेगा, जो तुम्हें 110% वो लिक्विडिटी को तोड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये लो। क्या मैं ये चार्ट को पहले से रेडी करके आया हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने टाइम को लेकर, अपने टाइम शेड्यूल को लेकर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल केयरलेस हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइक ऐसे ही चलता रहा, तो मैं 30 भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। काफी लोग मुझे सजेशन देते हैं, जो मेरे लाइफ मेंटर हैं, डॉक्टर हैं, मुझे बताते हैं। एंड मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बट तुम यहां पर देख पा रहे हो, ये है मेरा एक्सपीरियंस। जब मैं बोलता हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या समझा रहा हूं, और मुझे पता है कि उसके वैल्यू क्या है। और उसी के रीजन से, उसी के वजह से मैं एकदम कॉन्फिडेंसली बोल पाता हूं। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, फिर भी मैं 100% बोल पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही होता है। लिक्विडिटी डन। क्यों यहां पर मैं कॉन्फिडेंस में था? डन हो गया। क्यों मैं ये बोल पाया कि यहां तक ही? क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने डन कर दिया। और ये जो गिरावट थी, ये मंथली में रिटेस्ट करने की थी ये पीओआई को। ना ओवरऑल बायस यहां पर है, तो ये टेम्पररी पुल बैक है। ये मेरी केस केस स्टडी है। ये मेरा एक व्यू है, जो मैं नॉर्मली मार्केट को देखता हूं। क्या ये तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर है, या क्या तुम्हारी आंखें इस तरीके की है, तुम मार्केट को क्या इस तरीके से देखते हो? ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। डाउन, अप, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी ले ले, एंड अगेन डाउन, एंड इस तरीके। इस पूरे पोस्टन को समझा? इसको समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा, और ये पता लगाने के लिए आपको वीक टू मंथ में जाना पड़ेगा। वीकली कैंडल का रेंज पता लगाना है, मंथ में जाओ। ठीक है, मंथ की प्राइस को स्टडी करो, मंथ को समझो कि क्या होने वाला है, न्यूज के साथ कंबाइन करो, हर जो कुछ बनता है वो करो, जो तुमसे बन पड़े वो करो। दूसरी चीज, वीक को डिसाइड करो कि कहां तक ये जाएगा, नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है।
और कैसे पता चलेगा नेक्स्ट वीक बुलिश है या बेरिश है? जब लास्ट पीओआई जान लोगे, डे का, मंथ का लास्ट पीओआई जान लोगे, 1 आवर का लास्ट पीओआई जान लोगे, अपने आप पता चल जाएगा आने वाला वीक पुलिस है। लिक्विडिटी पे मार्क करना पे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शन पता चल जाता है, तो उस डायरेक्शन में फिर लाइन बैठानी रहती है आराम से, बस। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा मसला भी नहीं है। लेकिन तुम क्या यहाँ पर ये नोटिस कर पा रहे हो कि तुम्हें कितने डेज वेट करने पड़ते हैं? मान लो ये बुलिस कैंडल बनी और कोई बेवकूफ हाई पे बैठ गया, तो या यहाँ पे बाइंग जाते हुए देखने को मिली और ये लिक्विडिटी का वेट कर रहा है और यहाँ पे गई नहीं, और या ये लिक्विडिटी पे गई नहीं, वो सोच रहा है कि यहाँ पे डेली पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई देख रहा है कि यहाँ पे डेली पे ना कोई एफपीजी है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये डायरेक्टली सेकंड कैंडल में निकाल देगा, लेकिन सेकंड कैंडल नीचे चली जाती है, तुम्हारा लॉस होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, तुम्हारे लग जाते हैं। मेन चीज है डिसिप्लिन। विक को पकड़ना है, वीकली रेंज को पकड़ना है, वीकली कैंडल को समझना है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आईसीडी के कंसेप्ट में वो सिर्फ 1 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी गंभीरता से मैं बता रहा हूं। लोग टॉपिक देखते हैं, लोग लाइन की गंभीरता को नहीं समझते, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं समझते। उन्हें चाहिए तो बस बैठा बैठाया सेटअप, बस बात खत्म। नाउ, पहला पार्ट हमने क्या समझा? वीकली कैंडल को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, मंथली टाइम जोन को जो है समझना पड़ेगा। दूसरा, डिसिप्लिन होना जरूरी है। तीसरा, पीडीआरएस मैट्रिक्स, आपको ये समझना है कि आपको कहाँ से बाय करना है, प्रीमियम या डिस्काउंट। अब मैं अगेन यहाँ पर आपको ये समझाऊं, देखो मैं अगेन आपको ये समझाऊं कि ये क्या है, यहाँ से सारी तरीके से आपको समझाता हूँ। 1 आवर चार्ट, प्राइस अप डाउन, ना यहाँ पर ध्यान से देखो, डाउन अप नाउ, क्या है यहाँ पर? ये जो पार्ट है, आईडीएम के बाद का फर्स्ट पीओआई, या फिर आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला पार्ट विथ ओवरलैपिंग जो कुछ भी, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एफएजी के साथ है। ये पूरा जोन ही एक पीडीआरएस, ट्रिपल पीडीआरएस बन रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे आया नहीं। हमेशा याद रखना, समटाइम्स जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर नीचे वाला पीओआई लूँ या ऊपर वाला पीओआई, हमेशा याद रखना कि क्या ऊपर वाले के पास ट्रिपल या डबल पीडीआरएस है। अगर नहीं है, सिंगल है, तो डेफिनेटली वो यहाँ तक आएगा। हाँ, इस तरीके से चल रहा है। अगेन डाउन, क्यों आ रहा है डाउन? अगेन देखो इसको, क्यों आ रहा है डाउन? अब मान लो उस पर्सन का क्या हो जो यहाँ पर बाय करके बैठा हो ये ऑर्डर ब्लॉक पे, और ये कैंडल उसको 1 आवर की या आधा घंटा उसको ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल रहा हो, और फिर हर एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर का कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में एल्गोरिदम प्ले कर ही नहीं रहे, उसको समझ ही नहीं रहे, उसको फील ही नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझे, रीजन क्या है नहीं समझे, कैसे वर्क करता है नहीं समझे, वो उनको बस ऑर्डर ब्लॉक एफएजी दिख रहा है। देख देख तो रिटेलर भी रहे हैं, तो तुम में और रिटेलर में फर्क क्या रहा? रद्दी भर का भी फर्क नहीं है फिर तो। प्राइस डाउन, एफएजी टैप एंड ये अपसाइड लिक्विडिटी। हाँ, अब यहाँ बाय करना समझदारी है, ये यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे ये लास्ट पीओआई है। हाँ, कंटिन्यू अप रैली दे रहा है ये लिक्विडिटी तक। नाउ ये लिक्विडिटी डन कर देगा, ठीक है। दो तरीके की प्राइस डिलीवरी होती है।
अगर ओवरऑल बायस ऊपर के हैं तो ऊपर की लॉन्ग होगी, और जो पुल बैक है वो शॉर्ट होगी। क्यों शॉर्ट होगी? क्यों? क्योंकि अगर हम पीडी एरेस भी मार्क करते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम पे आया, पीओआई टैब अपसाइड बराबर। अब इक्विलिब्रियम से या तो 50% तक जाएगा, या 80%, 100% तो जाने वाला नहीं है, 80% या 70% या 50%, तीन चीज है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग कितना जाएगा? ये तो जाएगा ही जाएगा, प्लस लिक्विडिटी भी। इसलिए दो तरीके की प्राइस डिलीवरी होती है, इसको हमेशा समझना। पुलबैक है वो छोटा रहेगा, जो डिलीवरी एक्चुअल में जो बायर्स की तरफ या लिक्विडिटी की तरफ जाने वाली है वो लॉन्ग रहेगी। ओके, नाउ अब यहां पर 4 आवर पे आओ, कंटिन्यूसली अपसाइड है, क्या यहां पे बाई करना समझदारी है? नहीं। अपनी जगह कौन सी है? इस जगह पे, ये लास्ट पीओआई पे अगर आएगा तो हम बाई करेंगे। ओके, तो क्या क्या वेट करना है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वेट के नाउ। अब इतने दिन क्या करना है? बैठे रहना? नहीं, पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं, चलो करते हैं। सारी चीजें पहले रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। ओके, एमएसएस हुआ, राइट। नाउ यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है जहां से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। वेट करो, यहाँ पर आया, सेल कर दो। ये अपनी जगह है, ये डिसिप्लिन है, ये वेट करना है। एंड लिक्विडिटी, टीपी, सॉरी, एसएल एंड टीपी। अगेन ये ऊपर आया, अगेन अपनी कुछ पोजीशन बनाओ, राइट, क्योंकि इस जगह पे ये वाला पार्ट तुम्हारा सेलिंग का जोन है, ठीक है। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी, 4 आवर, 4 आवर एंड 12 आवर टोटल हुआ, ठीक है। एंड 16 एंड 20, 24 पूरा दिन ही यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट डे तुम्हें अगेन एंट्री मिल गई, सेशन वगैरह सब बीच में, फिर ऐड में तुम्हें जो ऐड करना है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें फिर एक एंट्री मिल गई। फर्स्ट डे एंट्री, सेकंड डे एंट्री, थर्ड डे एंट्री। अब नाउ क्या हो, कोई आदमी 15 मिनट में यहाँ पे सेल करने के लिए बैठा हो, तो मैं यहाँ पे अभी सीक्वेंस पे समझाऊंगा, टाइम टाइम जोन के सीक्वेंस पे। मैं इस जगह को, ये टूल को यहीं पे रहने देता हूँ, और सीक्वेंस को मैं इसी इसी एग्जांपल से जो है तुम्हें समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम की क्यों वैल्यू है। टाइम फ्रेम की क्यों वैल्यू है? नाउ प्राइस डाउन, राइट। नाउ अगर आप यहां से यहां लो, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एंड। अब यहां पर यह हुआ, ठीक है। नाउ लो टू हाई, एफजी ऑर्डर ब्लॉक, पीडीआरएस, डिस्काउंट से बाय, एंड ये जो कैंडल मैंने बताई थी लिक्विडिटी टारगेट, प्राइस डाउन, एफजी टैप, अपसाइड, एंड ये जो पार्ट था जो कुड बी मिटिगेशन ब्लॉक, लिक्विडिटी। अब नाउ ये सीक्वेंस क्या है? देखो, पहले तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि वीकली रेंज के लिए हमें बायस, डायरेक्शन एंड उसके ऊपर के टाइम फ्रेम को समझना है। दूसरा, इसके अंदर तुम टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो कि भाई इसने कौन से डे को लो बनाया। मंडे को लो बनाया है, ठीक है, मंडे लो बन गया, पूरा दिन रैली का, पूरा वीक रैली का रहेगा, सॉरी, पूरा वीक रैली का रहेगा, देख लो। इसीलिए ये टेम्पलेट एज इट इज यहाँ पे वर्क किया कि मंडे अगर, या मंडे हाई या लो का काम लेता है, अपनी पोजीशन हाई या लो की बनाता है कि चलो आप बाकी सारे दिन छोड़ दो, मैं ही ये काम को हाथ में लेता हूँ। मंडे ने बोला कि ये पोजीशन को मैं संभालता हूँ, मैं दिन का लो जो है बनाता हूँ, पूरे वीक का लो बनाता हूँ, एंड उसके बाद जो है कंटिन्यू मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली। एंड इसी का रीजन है कि ये रैली आपको देखने को मिली वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये वेनसडे अभी भी चल रहा है, जस्ट 2 मिनट, मंडे, फ्राइडे, यहाँ पर इस जगह पे ये पूरा वीक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगेन संडे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जो कि मिडनाइट होता है, राइट, बट यहाँ मंडे डे का वीक का लो एंड पूरी वीक रैली,
2 वीक कंटिन्यू मिड वीक रैली वाला जो है टेम्पलेट्स बना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ट्यूसडे हाई बनाया वीक का, राइट, एंड थर्सडे फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग, एंड यहाँ पर मंडे वेनसडे थर्सडे ने हाई न्यूज आई एंड डाउन अगेन। मंडे डे का हाई, सॉरी वीक का हाई, मंडे मंडे ने वीक का हाई बनाया, ये जो मंडे है देखिए, ये मंडे मंडे वाली जो डे है वीक का हाई बनाया, एंड फिर ट्यूसडे डाउन, वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे पूरा डाउन, मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली। तुम बायस समझ जाओ, ठीक है, तुम प्रीमियम डिस्काउंट समझ जाओ कि डिसिप्लिन सीख जाओ कि डिस्काउंट से ही बाय करूंगा और प्रीमियम से ही सेल करूंगा बायस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये टेम्पलेट तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगे, पूरी वीकली रेंज तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। नाउ नाउ सीक्वेंस क्या है, देखो, ये मंथली कैंडल है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइपिंग करने के लिए टाइम नहीं है, लेक्चर लंबा होगा एंड मैं भी ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता क्योंकि मेरी हेल्थ वाकई में बहुत ख़राब है, राइट। मंथली ध्यान से समझो, मंथली हम इमेजिन कर रहे हैं कि बेरिस, ओके, डाउन साइड रहेगा, ठीक है, मैं इसको साइन दे देता हूँ बेरिस, ओके। इसके बाद आता है वीकली, वीकली बेरिस, डेली बेरिस, 4 आवर बेरिस, और फिर तुम्हें 1 आवर में जो है अपने ट्रेड को प्लेस करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। ट्रेड को जो कुछ भी प्लेस करना है वो तुम यहाँ पर कर सकते हो, मैं नॉर्मली पी नेम दे रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये पूरा सीक्वेंस है, मंथली बेरिस होगा, उसको देखकर अगर वीकली भी बेरिस दिख रहा है, डेली भी बेरिस दिख रहा है, 4 आवर भी बेरिस दिख रहा है, तो हम 1 आवर में ट्रेड लेंगे। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि मंथ में गिरावट दिखी, वीक में गिरावट दिखी, डे में गिरावट दिखी और 4 आवर में गिरावट दिखी तो 1 आवर में ट्रेड डालते हैं? चलो कोशिश करते हैं। मंथली, ये मंथली गिरावट है, ठीक है। वीकली हमें हल्का सा गिरावट पहली कैंडल दिखी, 4 आवर सेलिंग दिख रहा है, ठीक है, देखो 4 आवर सेलिंग दिख रहा है, ये गिरावट दिख रही है ना, मैं इसको कट करता हूँ इतना, देखो 4 आवर क्या दिख रहा है, गिरावट दिख रही है ना। 1 आवर सेलिंग दिख रही है, हाँ, ध्यान से देखो, मंथली सेलिंग, वीकली बेरिस, डेली बेरिस, 4 आवर बेरिस, 1 आवर बेरिस, क्या करें, ट्रेड प्लेस कर दे, हाँ, ट्रेड प्लेस कर दे, ठीक। एफएजीएन ऑर्डर ब्लॉक आया यहाँ पे, इस जगह पे डाउन के लिए निकलते हैं, डाउन जा भी रहा है, वाह 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 वाह, माय गॉड, ये लो, है ना। तो क्या है इसका मतलब, हमने तो मंथली भी बेरिस देखा, वीकली भी बेरिस देखा, डेली भी बेरिस देखा, 4 आवर भी बेरिस देखा, 1 आवर भी बेरिस देखा, तो क्या है इसका मतलब, 1 आवर पे ट्रेड भी हमने प्लेस किया पीओआई से, इसका मतलब है पीडी अरे मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ। देखो, मंथली पेरिस बता रहा है, अब वो बता रहा है उसमें दो चीज है, एक तो रनिंग में चल रहा है या होगा, दो चीज मैं अगेन बोल रहा हूँ, मंथली पेरिस बता रहा है, ठीक है, वो पेरिस के तरफ जा रहा है, और दूसरा पुल बैक लेके होगा, जो कि प्रीमियम पे जाके फिर गिरेगा, है ना, प्रीमियम पे जाएगा और फिर गिरेगा। सेम चीज वीकली के प्रीमियम का वेट करो,
डेली के प्रीमियम का वेट करो, 4 आवर के प्रीमियम का वेट करो एंड फिर 1 आवर में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, काम हो गया। चलो हम करते हैं फिर। ठीक, ये प्रीमियम ऑलरेडी लगा हुआ है बट मैं इसको फिर रिमूव कर रहा हूँ एंड फिर देखो हाई तो इक्विलिब्रियम एंड ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। नाउ अब एक्चुअल में 1 आवर दिख रहा है पेरिस, यहां से गिरने को दिख रहा है। 4 आवर दिख रहा है पेरिस डेली। नाउ अब बनेगा पेरिस। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि जो दिख रहा है गिरावट तो कंटिन्यूसन चलते जाओ, सब में गिरावट गिरावट हो रही है तो गिरावट जाओ, सब में बाइंग बाइंग हो रही है तो बाइंग जाओ, नहीं, वो बेवकूफ़ी है। मैं बात कर रहा हूं सभी के टाइम फ्रेम में, सभी स्ट्रक्चर या तो प्रीमियम में हो या तो डिस्काउंट में हो, और सभी एक जगह पर होंगे तो एक बिहेवियर देंगे, एक बिहेवियर देंगे, एक ही रिजल्ट देंगे। बट क्या हो, मंथली तो गिरने के लिए हो, राइट, मंथली तो प्रीमियम पर ही हो, बट 4 आवर के लिए तो वो डिस्काउंट प्रीमियम दोनों एक साथ हो गया, क्योंकि 4 आवर 3 4 कैंडल 5 कैंडल में प्रीमियम डिस्काउंट बन जाता, मंथ तो पूरा 22 दिन की बात है। मंथ का छोटा रेंज 4 आवर के लिए बहुत बड़ा रेंज है, ये फ्रैक्टल नेचर है। इसीलिए ये इतना जो दिमाग खराब करने वाली चीज है, कोई मेंटर सिखाने को रेडी नहीं है, कोई डेप्थ में एक्सप्लेन करने को रेडी नहीं है, और ये सारी चीजें मैं भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना इजीली या मैं इस सारी चीजों को इसलिए एक्सप्लेन कर पाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं ये सारी चीजों को हमेशा फेस करता हूँ, ये सारी चीजें हमेशा मेरे माइंड में चलती रहती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बातचीत करते हुए या बोलते हुए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई तैयारी किया, कोई नोट्स किया, आप एक से बढ़कर एक कोर्स देख लो, वो सारे लोग पहले से टेम्पलेट्स रेडी करके आएंगे, हर चीज़ों को लगा कर आएंगे, ये पोस्ट वो पोस्ट लाइन सर सारी लिख देंगे, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, और इसी पॉइंट के साथ मुझे जुड़ा हुआ रहना, ये पॉइंट पे 5 मिनट, ये पॉइंट पे 5 मिनट, थर्ड पॉइंट पे 5 मिनट, और ऐसे करके आपका हो गया 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 50 मिनट का लेक्चर, और दैट्स इट। उसके अंदर कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि वो रटी रटाई हुई चीजें हैं। नाउ अब क्या होगा, चलो रिजल्ट में क्या मिला, क्यों इतना बुलिस होने के बाद, ये कैंडल बुलिस होने के बाद रिजल्ट में ये मिला, क्योंकि मंथली क्या है, बेरिस पोजीशन में है, डेली क्या है, बेरिस पोजीशन में है। यहां पर देखो, ये सिर्फ लास्ट पीओआई को डन है, 1 आवर लास्ट पीओआई, 4 आवर लास्ट पीओआई। ये सही तरीका है एक्चुअल में चीज को समझने का, एक्चुअल में पॉइंट को समझने का, एक ऐसी जगह को फाइंड करने का जो लास्ट पीओआई हो। ये सही तरीका है एक्चुअल में ऐसा की लेवल ढूंढना जहां से तुम्हें सेलिंग या बाइंग मिलने वाली है। सेम चीज, ये सारी चीजें, ये जो बेरिस हैं, ये सारी चीजें बुलिस हों, ठीक है, माफ करना मैं यहाँ पर, ठीक है, ये बुलिस हो, तो सेम चीज, बुलिस के लिए सभी का डिस्काउंट में आना जरूरी है। अगर आपको डिस्काउंट में बताऊं सभी के लिए, देखो ये वाला पार्ट है डेली में लास्ट पार्ट, 4 आवर में लास्ट पार्ट, 1 आवर में लास्ट पार्ट, रिजल्ट इस दिन के बाद गिरावट होने के बाद भी रिजल्ट क्या, बुलिस, है ना। देखो मैं अगेन बताता हूँ, डाउन है, ठीक, अब मैं ये सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ, मंथली चले, मैं अगेन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मंथली इसको कट कर रहा हूँ, राइट, मंथली क्या है, मंथली ने लास्ट पीओआई जो कुछ भी था डन कर दिया, एक्सपेंशन दे चुका है, और आने वाले कुछ टाइम ये गिरावट करेगा यहाँ तक। क्यों करेगा, क्योंकि वीक का लास्ट पीओआई ये ऑर्डर ब्लॉक और एफजी यहाँ पर है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, और 1 आवर का लास्ट पीओआई यहाँ पर है, ओके। सारे लास्ट पार्ट इसी जगह पर है, सारे लास्ट पार्ट इसी जगह पे, मीन्स सारे डिस्काउंट के पार्ट इसी जगह पे। 1 मंथ पर जाएं, इसका डिस्काउंट पार्ट
इक्विलिब्रियम पे है, देखो चलने दिया इसको, इक्विलिब्रियम टैप हुआ और अप साइड। हाँ, वेट किया पीडीआर, पीडीआर इसका अपनी जगह पे आने का। ओके, नाउ इस रेंज को अगेन हम वीकली में देखें। वीकली का पीडीआरएस कौन सा है? इक्विलिब्रियम। ओके, डेली का इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तीनों चीजें अपनी सेम डिस्काउंट, सेम प्रीमियम या सेम इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। हर टाइम फ्रेम के सीक्वेंस सेम होने चाहिए, सारी की सारी जगह। मंथली बेरिस है, ओके, वीकली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, 4 आवर होना चाहिए, 1 आवर होना चाहिए। पुलिस है तो सारे पुलिस का साइन देने चाहिए। अगर चलो मान लो मंथली पुलिस बता रहा है, नो डाउट, तो वीकली भी पुलिस बताना चाहिए, डेली भी पुलिस बताना चाहिए, 4 आवर भी पुलिस बताना चाहिए, 1 आवर भी पुलिस बताना चाहिए। 4 आवर पे चले, क्या है? लो टू हाई इक्विलिब्रियम, 1 आवर, लो टू हाई इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। जो बड़े टाइम फ्रेम पर है वो छोटे टाइम फ्रेम पर होगा, जो छोटे टाइम फ्रेम पर है वो बड़े टाइम फ्रेम पर होगा। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था जब से मैंने शुरुआत की है। मैंने चाहे वो यूट्यूब में लर्न करवाने की शुरुआत की हो 1 ईयर पहले, या मैंने 1 ईयर पहले मेंटरशिप, मेरे लाइफ में जो कुछ भी मेंटरशिप लिया, उसका पहला लेक्चर हमेशा यही था, फ्रैक्टल। मैंने मेरी लाइफ में कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कभी बेसिक चीजों से लाइफ में सिखाने की शुरुआत ही नहीं की, कभी नहीं की। मुझे लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को सिखा सकूं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि ना अब मैं रेडी हूं, मैं किसी को बना सकता हूं या किसी को सिखा सकता हूं, तब मैं आया। और ये मैं आराम से बोल सकता हूं कि मैं एक सिंगल मेंटर, जहां तक मैंने जितना नोटिस किया, जितने लोगों को मैंने देखा, जो एक्चुअल में सही चीज सिखा रहा है। हाँ, उसके समझाने का तरीका में भी कम होगा, क्योंकि वो पर प्रोफेशनली टीचर नहीं है, या प्रोफेशनली वो मेंटर नहीं है, ना उसका कभी ये काम रहा, ना उसका ये कभी शौक था। बट उससे जितना हुआ उसने उतना किया। और मार्केट की प्राइस में जो कि तुम देखोगे 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 60,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उसके मुकाबले ये प्राइस कुछ भी नहीं है इतने डेप्थ में समझाने के लिए। वो चाहे मैक्सिमस सेरेना हो, वेलाइस कोर्स हो, ग्वाडियर मेंटरशिप हो। बट वो लोग जिनको बैठे बिठाए सारी चीजें स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, काश मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये स्टार्टिंग में मिल जाती, मुझे ये स्टार्टिंग में मिल जाती, तो मेरे वो साल जो बर्बाद हुए थे वो ना होते। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूं ऐसे लोगों को देखकर, जो इनको बैठे बैठाए चीजें मिल जाती और उनको वैल्यू नहीं रहती, तब मैं भी ये सोचता हूं कि अच्छा हुआ कि मुझे वो टाइम पे नहीं मिला, नहीं तो मुझे इसकी वैल्यू ना होती। ये रियलिटी है। ये मैं अब जाकर समझा कि जो कुछ भी हुआ, चाहे देर से हुआ, लेकिन सही हुआ। नाउ ये फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है। सारी चीजें एक जगह पर, जैसा मैंने बताया, सारे सीक्वेंस एक जगह पर होना चाहिए, फिर 1 आवर में एग्जीक्यूशन, ठीक है। नाउ देखो, ओके, नाउ लो टू हाई डिस्काउंट वाला पार्ट, राइट। एंड ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसका भी मिटिगेशन ब्लॉक, जो कुछ भी मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट, ठीक है। ठीक, हाई टू लो एंड डॉट टू डॉट, एंड ये तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड नाउ एस एल एंड टीपी क्या है, क्योंकि अब हमें पता है कि ओवरऑल यहीं पे जाने वाला है। एंड ये है सही ट्रेडिंग स्टाइल, जो रेयरली ट्रेडर कर पाते हैं। ठीक, देखो, हमेशा प्राइस गिरता है और प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस गिरता है और प्राइस ऊपर जाता है, वो हर जगह प्राइस गिरता है, ऊपर जाता है, गिरता है, ऊपर जाता है। लेकिन तुम में से ऐसे कितने हैं
या तुम में से ऐसे कितने ट्रेड पकड़े हैं जो लो टू हाई तक कैप्चर कर पाए हो इस तरीके से? कभी नहीं, रेयरली। तुक्के में तुम यहाँ से पकड़ोगे तो भी यहाँ पे लिक्विडिटी पे डन कर दोगे, डर जाओगे, और तुम इसके बाद यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, और फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ तक सोचोगे और वो आएगा नहीं, और फिर तुम या मिटिगेशन ब्लॉक तक सोचोगे, वो आएगा नहीं और चलता जाएगा। यही तो मिस्टेक है, तुम्हें यही तो नहीं करना है। बार बार अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है। डिसीजन लेने के लिए तुम्हें पता है कितना टाइम लगता है, तो कितनी सारी चीजों को देखना पड़ता है, कितनी सारी चीजों को सोचना पड़ता है। तो डिसीजन लो तो एक ही बार लो। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोअर टाइम फ्रेम पे गए 15 मिनट 5 मिनट में गए, या 30 मिनट में गए और तुमने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दिया, और तुम्हारा वो 2 मिनट का डिसीजन तुम्हारे लिए सही था? क्या लगता है तुम्हें, क्या वो सही था? क्या उसमें तुम्हारा 100% था? एक डिसीजन के साथ जुड़े हुए रहो जिसके अंदर तुम्हें नो डाउट टाइम लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और उसको प्लेस करो। और तुम मंथ के अंदर सिर्फ 3 ट्रेड प्लेस करो। तुम्हारे पास दुनिया भर की करेंसी पेयर पड़ी हुई है, तुम्हें करना है करो। तुम्हारे पास दुनिया भर के इंडियन मार्केट में स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तुम्हें करना है करो, लेकिन तुम उसको सही से करो। कम से कम हर एक 5 मिनट में या हर दिन में 3 या 4 बार डिसीजन लेने से तो लाख गुना बेहतर है ये। तुम इधर से इधर पकड़ने को, इधर से इधर पकड़ने को ट्रेडिंग बोलते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर पकड़ने को ट्रेडिंग बोलते हो। एक्चुअल में ये ट्रेडिंग ही नहीं है, वो स्कैल्पिंग हो गई, जो हर यूट्यूबर सिखाने को रेडी है। क्योंकि वो यही तो जानते हैं, वो यही तो खुद बने हुए हैं, तो खुद बनाना जानते हैं वो। एक्चुअल चीज कोई समझाने को रेडी नहीं है। बिग प्लेयर कर ये रहे हैं, और हम बिग प्लेयर की चीजें समझ के हम कर ये रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में पकड़ के। हम कहीं से एसएमसी ट्रेडर नहीं बनते, या कहीं से आईसीटी ट्रेडर नहीं बनते जब हम ये सारी चीजें करते हैं। जो वो कर रहे हैं वो तुम करो, जो वो कर रहे हैं वो तुम करो। वो प्लान के साथ जुड़े हुए रहो, वहां पे चिपके हुए रहो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल के अंदर डिसिप्लिन के साथ जुड़े हुए रहना। वीकली कैंडल के साइज को हमने समझा। वीकली कैंडल के लिए हमें देखना है कि मंथली कैंडल हमें क्या कहने को बोल रहा है, क्या करना चाहता है, और वो कंफर्म करने के लिए हमें एमएसएस का वेट करना है। एंड उसके बाद कहाँ तक वो जाना चाहता है, उसको मंथली का लास्ट पीओआई, वीकली का लास्ट पीओआई और डेली के लास्ट पीओआई के साथ कंबाइन करो, वो एक जोन बन जाए। फिर तुम पुल बैक ट्रेड जो है प्रीमियम डिस्काउंट से करते हुए वहां तक जाओ। यहां से देखो, प्रीमियम पे सेल, प्रीमियम पे सेल, प्रीमियम पे सेल, प्रीमियम पे सेल, इक्विलिब्रियम पे सेल करते करते यहां तक जाओ। जैसे यहां पे पहुंच जाओ, फिर तुम समझ जाओगे कि क्या करना है। एंड फिर तुम यहां पर डिस्काउंट पे बाय, इक्विलिब्रियम पे बाय, और तुम अपनी जगह तक पहुंच जाओ। दैट्स इट। जाना है तो प्रीमियम से नीचे की तरफ जाओ, ऊपर जाना है तो डिस्काउंट से ऊपर की तरफ जाओ। और यही एक सही तरीका और एक जेन्युइन तरीका है सही से ट्रेडिंग करने का। ये टूल तुम्हें लगता बहुत सिंपल है, समझने में भी बहुत आसानी होगी, बट ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें एहसास दिलाता है कि नहीं, अभी यहाँ पे डिसीजन लेना सही नहीं है, या तो यहाँ या तो यहाँ पर। ठीक है, या तो प्रीमियम या तो इक्विलिब्रियम, प्रीमियम या तो इक्विलिब्रियम। और फिर तुम देखोगे सारी चीजें अपने आप वर्क करते हुए दिखेगी। डिसिप्लिन मैन है, ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, फियर ग्रेड सब चीजें निकल जाएगी, हर तरीके की चीज निकल जाएगी। सारे सीक्वेंस का पता लगाना, इधर वेट ना करते हुए यहीं से सेल कर देना या यहीं से सेल कर देना बेवकूफी है। यहीं से सेल कर देना बेवकूफी है। इस जगह पर अगर आप देखोगे, यहां से सेल कर दोगे, राइट, यहां से कहीं से भी सेल कर दोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर दोगे, और फिर तुम्हारा एसएल एसएल, और फिर एक्चुअल में यहां से सेलिंग आएगी और तुम बस देखते रह जाओगे। ये कभी तुम्हारी जगह थी ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। तुम्हारी सही जगह थी यहाँ पर, जहाँ के लिए तुम वेट ही नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं था। और नाउ तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अपनी जगह का वेट करना, डिसिप्लिन का क्या मायने रहता है। एंड उसके बाद पीडीआर इस मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया, प्रीमियम डिस्काउंट अगर सेलिंग के लिए जाना है तो हर प्रीमियम जोन से जाओ, और उसके लिए हमेशा टाइम जोन रहना चाहिए 1 आवर या 4 आवर, ज्यादातर 1 आवर।
1 आवर के 3-4 ट्रेड हो जाए, उसके बाद 4 आवर का वेट कर लो। 4 आवर में बीच बीच में थोड़ा एनालिसिस करते रहो, क्योंकि 4 आवर की भी बारी आती है प्रीमियम पे आने की, ये फ्रैक्टल नेचर है। और सीक्वेंस, हर हर चीजें, वीकली, डेली, मंथली, सारी चीजें जो है प्रीमियम पे होगी, तभी हम प्रीमियम से सेल करेंगे 1 आवर में। सारी चीजें डिस्काउंट पे होगी, तभी हम 1 आवर पे डिस्काउंट से बाय करेंगे, और तभी हम पूरे के पूरे वीक के रेंज को पकड़ पाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, ये मंथ में 2 या 3 बार ही होगा। अगर आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं कि अपने पास बैंक निफ्टी है डेली, ठीक है, नाउ यहां पर अगर तुम देखोगे, पहले मैं मंथ से जाता हूँ। या आई थिंक मैंने 6 मंथ पहले और मैक्सिमस सेरेना में भी मैंने बताया रखा था कि यहाँ कहीं से मैंने बता रखा था, इधर से मैंने सारी चीजें समझा रखी थी कि भाई ये मंथ के हर लास्ट पीओआई को टैप करता है और ऊपर जाता है। और अगर तुम यहाँ पर देखोगे, डाउन आया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, अपसाइड, ठीक है, डाउन आया वॉल्यूम गैप वॉल्यूम बैलेंस, अपसाइड, डाउन आया एफएजी, अपसाइड। ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है, और हाल में भी देखो इसने क्या किया। यहाँ पे मंथली कैंडल क्या बता रही है कि वॉल्यूम बैलेंस टैप करने जाएगा, आया, कहाँ पर आया, वॉल्यूम बैलेंस टैप करने, सी, क्या आया नाउ। वीकली, वीकली में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, डेली, डेली में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, नाउ प्राइस, राइट, नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, अपसाइड, जैसा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, पुल बैक छोटा होगा, और जिस डायरेक्शन में उसको जाना है वो स्पीड में जाएगा। लोग मुझे बोलते हैं बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन होता है, और बैंक निफ्टी में जो है लास्ट पीओआई यहाँ पे डन करने ही नहीं आता और भागता ही जाता है, ओपनिंग होने के बाद भागता ही जा रहा है, हम करें क्या। मैं उनको ये समझा ही नहीं सकता कि प्राइस डिलीवरी इस तरीके से वर्क करती है। वो चाहे फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो, दोनों में सेम ही वर्क करती है। मैं प्राइस डिलीवरी को, और खास करके इंडियन में तो बहुत स्पीड में वर्क करेगी, क्योंकि इंडिया में प्रीमियम डीके होता है, और उसी का रीजन है कि इंडिया में इतनी स्पीड में निकल जाता है। फॉरेक्स में तो कभी कभी मिड में चलो टैप करने भी आ गया, बट इंडिया में इसलिए क्योंकि प्रीमियम डीके की अपनी एक वैल्यू, अगर बाय करके पोजीशन रखी है तो उसे स्पीड में करना, ये पूरा एक नेचर को समझना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है ना। अगर तुम यहां पर देखोगे, डाउन, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, अपसाइड, वीकली, वॉल्यूम बैलेंस में, ये मंथली का पीओआई है, वीकली कहाँ पे था, डिस्काउंट पे, डेली इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट पे, मंथली कहाँ पर है, ठीक, ये जगह कहाँ पर है, डिस्काउंट पे, दैट्स इट। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ये कैंडल लो टू हाई, ठीक है, मैं ये कैंडल को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल के लो और हाई को मार्क किया, तो इसका डिस्काउंट कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट। और यही एक जगह है जहां पर वीकली, डेली, ठीक, यहाँ पर देखो वीकली, ये जगह, डेली, ये जगह, 1 आवर, ये जगह। और जब ये 1 आवर पे ये जगह पे आया, अगेन बोल रहा हूं, 1 आवर पे जब ये इस जगह पे आया, नाउ फिर तुम्हारी सारी चीजें ट्रेड प्लेस करने के लिए हो जाती है, डाउन एंड नाउ, इस तरीके से जा रहा है, एंड नाउ 15 मिनट, तुम्हारे सामने प्राइस किस तरीके से वर्क करता है। अब ये इस तरीके से हुआ, पे डाउन, क्योंकि इसने पीडीआरएस डन कर दिया। जब यहाँ पे डन किया तो भी आया स्पीड में, क्यों, क्योंकि इसे पता है कि भाई प्रीमियम डीके होता है।
फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में एमएसएस करेगा, लास्ट पार्ट को डन करेगा, लास्ट पार्ट को डन करेगा, ऐसे करते आएगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट में प्रीमियम डीके है, वो स्पीड ही करेगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ पर एंट्री बना लो लो पर, या यहां से गिरते टाइम लो पे एंट्री बना लो, दैट्स इट। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम इसको करना चाहते हो तो फिर इसके अंदर तुम्हें ओपनिंग होते ही, लाइक मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ये सारे जो गिरावट है, ओपनिंग हुआ, फिर एफएजी गिरावट, ओपनिंग हुआ, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर लास्ट पार्ट एंड गिरावट, फिर ओपनिंग हुआ गिरावट एंड लास्ट पार्ट, इस तरीके से करना पड़ेगा। इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जब लाइव आता था, मैं ये सारी चीजें इसी तरीके से प्ले करता था, एंड इसी तरीके से जो है मैं 180 के प्रीमियम को 400 500 करता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है। नाउ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मॉडल के अंदर डिसिप्लिन पहला, वीकली कैंडल, वीकली रेंज को पकड़ना है तो मंथली कैंडल, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पीडीआरएस मैट्रिक्स, अगर गिरावट पकड़नी है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट बता रहा है या ओवरऑल गिरावट बता रहा है तो हर बार प्रीमियम से सेलिंग, और बाइंग बता रहा है तो हर बार डिस्काउंट से बाइंग। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में सारी चीजें वर्क करें। सारी चीजें बाइंग बताए तो ही 1 आवर में बाइंग के लिए बैठना है, मतलब सारी चीजें डिस्काउंट पर हो तभी डिस्काउंट में, और सारी चीजें प्रीमियम पर हो तभी प्रीमियम पर। बस मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया। ना ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। मैंने जितनी इजी लैंग्वेज में था मैंने बताया, और इसको मैं जितना बोलूँ उतना कम है, जितना डिटेलिंग में जाऊँ उतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप आएगी, क्योंकि तुम्हारा एक एक्सपीरियंस अपने हिसाब से तुम्हारे अंदर ग्रो करेगा, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे जो नेचर है उसके हिसाब से वो निकलेगा। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने आप से निकलेगा। तुम्हें क्रिकेट खेलने का अच्छा तजुर्बा है, तुम्हें उसकी एक्सपीरियंस होगा। तुम्हें रीड करने का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है। उसके हिसाब से मेरा रीडिंग का एक्सपीरियंस तुम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दिन में कई बुक्स रीड करता हूँ। अगर तुम सीरीज देखोगे तो मैं तुमसे अच्छी सीरीज ज्यादा देख पाऊंगा, मैं ज्यादातर वो देख सकता हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। लेकिन बाकी सारी चीजों में, अगर तुम्हें राइटिंग करनी हो या तुम अपने काम में जो अकाउंटिंग का वर्क है या बैंकिंग का वर्क है उसमें मैं बिल्कुल जीरो हूँ, उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ही तुम्हारा अपना एक एक्सपीरियंस आएगा, और मे भी वो एक्सपीरियंस मुझसे बेहतर हो सकता है। तो वो समझाना समझाना या वो बता पाना मुश्किल है जब तक तुम उसको पा ना लो, और उसको पाने के लिए इतनी चीजें जरूरी थी जो मैंने तुम्हें बता दी। नाउ मुझे जस्ट एक सिंपल चीज बता देना कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस की चीजें शेयर करना जरूरी है, सही है? अगर सही है तो डिस्कॉर्ड के आइडिया वाले सेक्शन में बता देना कि आज का ये एक्सपीरियंस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे जो है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हुई। एंड हो सके तो और भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, तो मैं लेक्चर के साथ जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है, बकवास है, तो मुझे बता देना कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं जो है इसको बेवजह को अपना टाइम भी बर्बाद ना करूँ और मैं तुम्हारा टाइम भी बर्बाद ना करूँ, और मैं सीधे सीधे जो है तुम्हें जो जैसे लोग देते हैं वैसे ही तुम्हारे हाथ में पकड़वा के मैं निकल जाऊँ। ठीक है। आई होप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, सभी के अंदर जो है मैं उतर पाया हूँ। एंड सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सभी का शुक्रिया, सभी को बाय।